हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके पास साइकोलॉजी की अनदर क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पास साइकोलॉजी के अनदर क्वेश्चंस को। इससे पहले भी हम काफ़ी क्वेश्चंस आपके पास स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एंड इस पीडीएफ फाइल को आप वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके डायरेक्टली वी आर अकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हो, आपकी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोस्ट बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो, नाम ही नर्वस सिस्टम है, यानी बेसिक यूनिट जो होते हैं नर्वस सिस्टम की वो न्यूरॉन होती है। आपके पास न्यूरॉन न्यूरॉन तीन टाइप के हैं, जैसे आपके पास सेंसरी वेस्ट हो गया, मोटर वेस्ट हो गया, और इंटरमीडिएट नर्वस सिस्टम के बेसिस के ऊपर होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो एक न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करता है अनदर न्यूरॉन से, उसको क्या बोलते हैं आपके पास? एक्सॉन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सॉन। ठीक है, यानी वो एज ए ट्रांसमीटर काम करता है। व्हाट इज अनदर नेम फ्रॉम फॉर द सेल बॉडी? सेल बॉडी का अनदर नेम क्या है आपके पास? सोमा। ठीक है, सोम या सोमा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोन हो, है ना? गलत, नॉट, ए इज द राइट आंसर। एक्सोन, एक्सोन। आपके पास डेंड्राइट्स होते हैं एंड जो एक्सोन्स होते हैं। ठीक है, अनदर नेम ऑफ द सेल बॉडी। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन वन के साथ जाएंगे, क्लास के एंड में एक बार इसको वेरीफाई करके आपको बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पर्पस ऑफ द आइलिन सेट ऑन द एक्सिस। देखो, थोड़ा सा बायोलॉजिकल वेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो मेजर रोल होता है आपके पास एक्सॉन का, टू लिंक, यानी वो एक्सलेट करता है नर्वस सिस्टम को। स्पीड ऑफ द नर्वस इम्पल्स हैज टू बी इंक्रीज। ठीक है, सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, बाई विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन द नर्व इम्पल्स इज रिसीव्ड। तो आपके पास न्यूरॉन के कौन सा पार्ट है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन नर्व्स इम्पल्सिस जो है वो रिसीव होती है, अभी बताया आपको, है ना? तो आपके पास डेंड्राइट्स होते हैं वहां से, ये जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज नोन एज अ सिनैप्स। ठीक है, मीन्स सिक्स का राइट आंसर है द मीटिंग प्लेस ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, आप उसको फॉर्म कीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। पोन्स इज अ पार्ट ऑफ, जो पोन्स है वो किस चीज़ का पार्ट है आपके पास? वो आपके पास हिंड ब्रेन जो होता है उसका पार्ट होता है। ठीक है, एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कोऑर्डिनेशन। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये। तो कौन सा पार्ट है आपके पास ब्रेन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है और मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए? वो है आपके पास सेरेबिलियम। ठीक है, सेरेबिलियम है वो आपके पास मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। विच स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन प्ले अ रोल इन द ड्राइव इन द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म? राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। ए जो है इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस? कौन सा उसके साथ एकदम रिलेट कर सकते हो आप, सेम काम उसको? इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मेन ग्लैंड है। राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सेम उसी की तरह वो काम करता है। वट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ओरेकाज एरिया? ओरेकाज एरिया है उसका जो आपका मेन स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? ठीक है, दैट इज द लैंग्वेज। किस चीज के ऊपर बात करता है? लैंग्वेज। क्लियर? नेक्स्ट है, विच पार्ट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यूज ऑफ लैंग्वेज, साइन एंड कम्युनिकेट? दैट इज द राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर पार्ट होता है ब्रेन का, वहाँ पे जो है चीज़ें स्पेशली। फ्रॉम वेयर इज द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क ऑफ विजन सेंसिंग डन? तो जो आपकी विजन हो गई वो कहाँ पे होती है आपके पास? ऑसिपिटल लोब्स जो होती है वहाँ पे होती है। ठीक है, फ्रॉम वेयर
is the operation and control of the function of auditory senses. ऑडिटरी है वो कहाँ पे आपके पास होगी, टेम्पोल एंड वो टेम्पोरल जो लोब्स होती हैं वहाँ पे होती है। whose role is important in the transmission of a nerves impulse at the synapse. okay? synapse में जो आपके पास रोल है वो किस चीज़ का है, मेन, इट इज़ द न्यूरो ट्रांसमीटर। सेकंड इसका राइट आंसर। द मेजर कंपोनेंट ऑफ साइकोलिस्टिक्स आर, जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा है। देखो लैंग्वेज की बात कर रहा है, थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस्ड, तो सारे ही उसका क्या है आपके मेन पार्ट है। ठीक है। विच साइंटिस्ट हैज डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल लैंग्वेज एज एन इनेट सब्जेक्ट। तो नॉर्म्स चॉम्स्की थे, उन्होंने आपके पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कही थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग द टाइप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का कौन सा आपके पास टाइप है, सेंसरी हो सकता है, मोटर ऑर्गन हो सकता है, आपके पास एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग टाइप ऑफ, दैट इज द जो है टाइप है। ठीक है। फाइन है ना फर्स्ट एंड। बाई विच नर्वस सिस्टम डज द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर अकर। कौन सा नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल भी होता है। तो देखो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं, अपने आप कंट्रोल होने वाले। ठीक है। ए एन एस करके भी इनको अपने आप एक्टिविटी। अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का अप्रोक्सीमेट वेट 1400 ग्राम ब्रेन होता है उसका weight। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द कॉर्टेक्स लोकेटेड। कॉर्टेक्स कहाँ पे लोकेट होती है, सेरेब्रम में वो आपके पास क्या होगी, लोकेट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑर्गन और पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी, नर्व्स है, ऑल ऑफ द अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिमस विद द ब्रेन स्टेम। सिनोनिमस की बात कर रहा है आपके पास, दैट इज द मेडुल। नंबर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन द नर्वस सिस्टम, नंबर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं जो भी आपका नर्वस, 31, 31 पेयर्स होते हैं। वर्क टू ट्रांसमिट सेंसेशन थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, वो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है स्पेशली वो उसके साथ होती है। ये जो आज की क्लास है थोड़ा बायो बेस्ड थी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्डिंग है आपको थोड़ा सा अलग लगेगी। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए आपके टैट होते हैं कि ब्रेन से रिगार्डिंग है सारे। ठीक है। कल हम डिसऑर्डर यानी जो आपके पास मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए एंड जो साइकोथेरेपी है किस तरह से वर्क करती है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके पास लेकर आएंगे। तो ये फाइल्स आपको मिल जाएगी आपका जो पीआर अकेडमी की एप्लीकेशन कहाँ पर, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको सेल्फ स्टडी। ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।